Hello students, I'll be taking your online maths classes on the behalf of Gautam Buddha Academy. So let's start. तो हाई स्कूल के आपके जितने भी चैप्टर है वो सब आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी 7th 8th 9th में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। पर ट्रिग्नोमेट्री है, ये पहली बार इंट्रोड्यूस होता है हाई स्कूल में। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होता है। पहली बार हाई स्कूल में इंट्रोड्यूस होने के कारण ही ये बहुत लोगों को थोड़ा टफ लगता है। पर ऐसा कुछ है नहीं, ये काफ़ी आसान सिंपल सा यूनिट है। आराम से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो बिल्कुल टफ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, प्यार से इसे ट्रिगो भी बोलते हैं, तो ट्रिगो भी बोला जा सकता है या तो ट्रिग्नोमेट्री बोलिए। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसा कि देख सकते हैं मैंने लिखा है कि ये 3rd सेंचुरी BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि जीसस के जन्म से 300 साल पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इन्वेंशन हुआ इसका 3rd सेंचुरी BC में हुआ था। और ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ है, ट्रायंगल से रिलेटेड सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए इसको ट्रिग्नोमेट्री नाम दिया गया। तो आइए देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो जैसे कि हमने पाया कि अगर आप एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि ये वाला एंगल जो होता है वो 90 होता है। ठीक है, नाम दे दिया जाए ABC। तो अगर आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो, ठीक है, तो इसकी एंगल यानी कि ये एंगल हुआ या फिर ये एंगल हुआ, ठीक है, θ1 दे दो, ये θ2 दे दो। इसके एंगल और इसके साइड के रेशियो के बीच में एक बहुत ही सुंदर सा खास रिलेशन होता है। इसी रिलेशन की स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या है कि इस ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड द रेशियो ऑफ साइड। ठीक है, अगर कोई आपको डेफिनेशन पूछता है तो आप बता सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री इज द study of relation between angle and the ratio of the sides। और ये देखिए, ये पहले कॉन्सेप्ट में आया कैसे, ये समझते हैं कि अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा करें तो ठीक है, तो हमने पाया कि अगर इस एंगल को फिक्स रखते हैं और ये साइड्स को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, देखिए अगर ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये वाली साइड बढ़ के बड़ी इतनी हो गई, ये भी साइड बढ़ गई और ये भी साइड बढ़ के इतनी हो गई। तो बेसिकली ट्रायंगल का साइज बढ़ गया, पर हमने इस एंगल को फिक्स रखा, ये एंगल तो सेम रहेगा, उतना ही रहेगा। तो ये पाया गया कि अगर हम एंगल को फिक्स रखें और साइड्स को बढ़ाते जाएँ, ट्रायंगल की साइज बढ़ाते जाएँ, तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो चेंज नहीं होता है। जो साइड्स के रेशियोज होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। आप चाहे कितना भी बड़ा ट्रायंगल बनाते जाएं इसके आगे, बस कंडीशन क्या है कि एंगल आपको ये फिक्स रखना है, या फिर आप छोटा भी कर सकते हैं ट्रायंगल। बस कंडीशन ये है कि एंगल, ये वाला एंगल आपको फिक्स रखना है। ठीक है, तो इसी को बेसिकली यहाँ से इंट्रोड्यूस होता है ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से साइड का रेशियो क्या क्या हो सकता है और साइड्स को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, आपके जो हाई स्कूल का ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगो है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम जितना भी पढ़ेंगे सब कुछ राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए हम नाम देखते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर ये एंगल थीटा हम लेते हैं, ये 90 डिग्री वाला एंगल होता है, तो इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर। और ये होता है एडजेसेंट साइड या फिर बेस। और ये वाले भाई साहब होते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, अपोजिट साइड, देखो इसके अपोजिट में है ना, इसलिए से अपोजिट साइड,
या फिर परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब होता है बगल में, बिल्कुल सटे हुए बगल में, एडजेसेंट साइड, इसको बेस भी बोलते हैं। और ये हाइपोटेनस होता है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं रखा इन्होंने, हाइपोटेनस को हाइपोटेनस ही बोलते हैं। शॉर्ट में इसको हम पी से डिनोट करेंगे, इसको बी से डिनोट करेंगे, इसको एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेनस। और देखिए ये जो हाइपोटेनस और ये बेस और ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल के हिसाब से है। कहने का मतलब है कि अगर ये एंगल है तो ये अपोजिट साइड और ये परपेंडिकुलर हुआ। अगर यही हम ये एंगल रखते हैं, ये एंगल थीटा लेते हैं, इस एंगल को हम फिक्स करते हैं, देखिए इसके अपोजिट ये हुआ ना, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ, ठीक है। तो एंगल के रिस्पेक्ट होता है, जिस एंगल की तरफ से आप देख रहे हो, जिसको आपने फिक्स किया है, उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हुआ या फिर अपोजिट साइड, उसके जस्ट सटे हुए जो होता है बगल में होता है उसको बेस बोलते हैं, और ये वाला हाइपोटेनस होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में, नाम समझ में आया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। आगे कितने टाइप का रिलेशन रेशियो हम देख सकते हैं। ये हमारा थीटा फिक्स एंगल हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ। तो क्या क्या आप ये तीनों साइड्स का रेशियो का कॉम्बिनेशन सोच सकते हो। एक तो आप ये बोल सकते हो परपेंडिकुलर, रेशियो समझ रहे हो ना, रेशियो मतलब डिवाइड करना होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एक ये हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस एक ये हो गया। और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक ये हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तीन तो ये हो गए, और इन सब का उल्टा एक हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 का कॉम्बिनेशन हो सकता है रेशियो के, 3 साइड हैं तो 6 कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। कौन कौन से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इन सब का उल्टा, ठीक है। तो किया क्या हमने कि इन सब का नाम दे दिया, नया नया कॉन्सेप्ट आया था तो नाम देना ज़रूरी था। जैसे कि आप सब पैदा होते हो तो रिंकू टिंकू मिंकू सिंकू नाम दिया जाता है, वैसे ही नया कॉन्सेप्ट इन्वेंट हुआ था तो इसका नाम देना ज़रूरी था। तो इसको नाम क्या दिया गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को साइन थीटा बोला गया। क्या बोला गया, साइन थीटा, SIN, साइन, ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेनस को कॉस थीटा बोला गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को टेन थीटा बोला गया। ये सब नाम आप पहली बार सुन रहे होगे, घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नाम है। जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो नाम रखते हैं, वैसे ही नया कॉन्सेप्ट में पैदा होता है, बनता है तो उसका नाम रखते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को साइन थीटा बोला गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस को कॉस थीटा बोला गया, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को टेन थीटा बोला गया, ठीक है। और देखिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका जो उल्टा था, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को क्या कहा गया, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ऐसे ही हाइपोटेनस अपॉन बेस को बोला गया सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को बोला गया कॉट थीटा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, सिर्फ और सिर्फ नाम दिया गया है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को साइन थीटा, SIN, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस को कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है।
तो यहाँ से एक रिलेशन आप ये लिख सकते हो कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा और tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। ठीक है, देखिए उल्टा है ना, ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, cosec थीटा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर है, इसका ठीक उल्टा है, तो यानी कि साइन थीटा 1/cosec थीटा। ऐसे ही cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको जगहों के फॉर्मूले धीरे धीरे निकल के आ रहे। एक तरह से फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, उल्टा मतलब 1/sin, ठीक है। और कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट थीटा। अब यहाँ से देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अगर इसको इक्वेशन 1 नाम दें, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 नाम दें, और हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करें इक्वेशन 2 से। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये सबको पता होगा, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इनटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इनटू बेस, ठीक है। ये सब बात सबको समझ में आई कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दोनों इक्वेशन डिवाइड किए हैं तो लेफ्ट साइड हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डिवाइड बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये इससे मल्टीप्लिकेशन होता है, ये इससे मल्टीप्लिकेशन होता है, तो परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनस और हाइपोटेनस इंटू बेस। यहाँ से हाइपोटेनस हाइपोटेनस कटेगा तो क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचा, यानी कि हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट गया तो बचा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था टेन थीटा, यानी कि साइन अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा, ठीक है। और हमें पता है टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। इतना बात समझ में ये कैसे आया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। और टेन थीटा यहाँ देखिए टेन थीटा होता था 1/cot थीटा, यानी कॉट थीटा जो होता था टेन का उल्टा होता था, तो टेन क्या है साइन बाई कॉस है, तो कॉट क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन, ठीक है। तो ये हो गया एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन। तो ये कितने फॉर्मूले हुए, 5, ये 3 और ये 2, ये तो आपको याद रखने हैं, पूरे जगहों में काम आएंगे। याद करने का वो सिंपल सा आसान सा तरीका है, कुछ करना नहीं है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा। टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी टेन थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। और साइन बाई कॉस टेन होता है, और कॉस बाई साइन कॉट होता है। इतनी बात सबको समझ में आई। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कि आपको दे देगा किसी भी क्वेश्चन बोलेगा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा इक्वल्स टू
3/5 साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, रेशियोज कहने का मतलब है कि साइन थीटा आपको दे दिया है, आपको कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट ये चीज बाकी के पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक हम राइट या सॉल्यूशन देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इस राइट एंगल में इसको हमने थीटा माना। ठीक है, हमें पता है क्या ये परपेंडिकुलर होता है। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ। और दे क्या रखा है, साइन थीटा दे रखा है। साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। और हमने भी पढ़ा है कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना हुआ, परपेंडिकुलर कितना हुआ 3 और हाइपोटेनस कितना हुआ 5। ठीक है, और देखो ये रेशियो होता है तो इसको आप सीधे 3 और 5 नहीं लिख सकते, इसको लिखने का एक तरीका होता है। वो क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग छोटे क्लासेस में। देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और हमें एक रेशियो को लिखने के लिए कांस्टेंट वैल्यू लिखनी पड़ती है, तो हम यहाँ पे k लिख देंगे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा 3k और हाइपोटेनस हो जाएगा 5k। k का मतलब कुछ नहीं है, k का यूज़ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिखा जाता है रेशियो को ऐसे लिखना। हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर को 3 नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास रेशियो दिया हुआ है। तो हमें p इक्वल्स टू 3 लिखने के लिए उसके साथ एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है जो k हम जनरली यूज़ करते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 3k हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया 5k हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ा होगा, हमें बेस नहीं पता है, पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ा होगा। तो बेस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या था 5k का होल स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर क्या था 3k का होल स्क्वायर होगा और बेस हमें पता करना है। तो यहाँ से ये 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर और ये होता है 16k स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल टू कितना है 16k स्क्वायर। यहाँ से b इक्वल्स टू √16k स्क्वायर। तो b इक्वल्स टू 16 का अंडर रूट क्या होता है 4 होता है, k स्क्वायर का अंडर रूट k होगा। तो b इक्वल्स टू आया हमारा 4k, b इक्वल्स टू क्या आया 4k। ठीक है, ये तो समझ में आया। कुछ नहीं किया गया है, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 दे रखा था तो हमने इस कांस्टेंट k लिया। परपेंडिकुलर साइन थीटा इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 3k हो गया और हाइपोटेनस 5k हो गया। बेस नहीं पता था, हमें बेस निकालना था तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की जगह 5k रखा, परपेंडिकुलर की जगह 3k रखा, दोनों का स्क्वायर किया, इधर ले गया माइनस किया। ठीक है, तो b स्क्वायर की वैल्यू आई, फिर वहाँ से b की वैल्यू आई, b इक्वल्स टू 4k। हमें बेस पता चल गया। अब हमें बाकी के रेशियोज आराम से निकल आएंगे। बाकी के रेशियो क्या क्या निकाल, साइन थीटा तो पहले से पता था, साइन थीटा क्या 3/5 दे रखा था। कॉस थीटा हमें निकालना था, कॉस थीटा तो अगर याद हो तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या निकल के आया है 4 निकल के आया है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना था 5 था, तो 4/5 हो गया। टेन थीटा क्या होता है, यहाँ देखिए टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना था 3 था, बेस कितना निकल के आया 4, ये हो गया, ये 3 तो हो गए। और ये कोसेक थीटा
कोसेक थीटा हमें पता है साइन थीटा का उल्टा होता है, तो 3/5 साइन थीटा था, तो कोसेक थीटा 5/3 हो जाएगा। कॉस थीटा 4/5 था, इसका उल्टा सेक थीटा कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। टेन थीटा 3/4 था, तो कॉट थीटा हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो बस ऐसे ही इतना सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं, इसके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और एक छोटा सा ट्रिक याद रखने को कि साइन, ये जो चीज़ें हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तीनों याद करने का एक छोटा सा तरीका है। आप याद कैसे रखेंगे, तो ऐसे देखिए, ध्यान से देखना। सारी लाइट चली गई।